आइए जानते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब में क्या अंतर पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला जिसको कहा जाता है फूड चेन और खाद्य वेब जिसको कहा जाता है फूड वेब। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की तो कोई भी जीव को जब कोई दूसरा जीव खाता है और फिर उसी जीव को कोई अन्य जीव खाता है, इस पूरी श्रृंखला को ही हम खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन कहते हैं। जब ऐसे कई सारी श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब हम उसको खाद्य वेब या फिर फूड वेब कहते हैं। अगर इनमें अंतर की बात करी जाए तो खाद्य श्रृंखला एक ऐसी प्राकृतिक प्रणाली होती है जिसके द्वारा ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित की जा सकती है या एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट की जाती है। और ये ऊर्जा किसकी फॉर्म में मिलेगी? ये ऊर्जा हमको भोजन के रूप में प्राप्त होती है। भोजन के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। यही बात करेंगे खाद्य वेब की तो इसमें कई सारी श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ी होती हैं जिसको कहा जाता है फूड वेब। अब बात करते हैं आगे के कुछ अंतर की। उच्च पोषी स्तर के सदस्य एक ही प्रकार के जीव पर भोजन करते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हाई ट्रॉफिक लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो लगभग एक ही जीव पर अपना भोजन के लिए निर्भर रहेंगे, जबकि खाद्य वेब में उच्च पोषी स्तर के सदस्य कई सारे जीवों को खाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई भी जीव घास को खा रहा है जैसे कि चूहा, फिर उस चूहे को किसी भी स्नेक यानी कि सांप द्वारा अगर खा लिया जाता है। दूसरा केस हम देख सकते हैं कि घास है उसको कोई टिड्डा यानी कि ग्रास होपर खा रहा है और वही सेम ग्रास होपर को कोई फ्रॉग खा लेता है। तो ये दोनों फूड चेन अलग अलग हो गई, लेकिन इसमें कॉमन हमने क्या देखा कि घास ग्रास यानी कि घास इसमें कॉमन है। और इस घास को चूहा भी खा सकता है, इस घास को हिरन भी खा सकता है, इस घास को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है। और फिर इसी प्रकार दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का कोई जीव खाए, उसको भी अलग अलग प्रकार के कई जीव खा सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला का एक वेब बन जाता है। खाद्य श्रृंखला इकट्ठी हो जाती है, बहुत तरीके से परस्पर जुड़ जाती है, उसी को हम फूड वेब कहते हैं। अब बात करेंगे हम अनुकूलनशीलता और प्रतिस्पर्धा की। अनुकूलनशीलता यानी कि अडेप्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस। इसमें कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार पर कोई भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कोई भी अनुकूलनशीलता इतनी नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं, एक सीधा सीधा पाथवे प्रेजेंट होता है। जबकि फूड वेब में अलग अलग प्रकार के कई सारे पाथ प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से वहाँ अनुकूलनशीलता ज़्यादा होगी। मान लीजिए किसी भी फूड चेन में से एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को अगर हटा दिया जाए तो फिर उससे पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जबकि फूड वेब में अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म को हम हटा देते हैं, कोई भी एक जीव को हटा देते हैं, उसमें फूड वेब में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ दूसरे भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जिनको खाकर अपना दूसरे जीव भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला में अनुकूलनशीलता और कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार पर, उसके इम्प्रूवमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि खाद्य वेब में या खाद्य जाल में हम कह सकते हैं यहाँ जीव की अनुकूलनशीलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। अब हम बात करते हैं इसकी जटिलता की। तो खाद्य श्रृंखला सरल होती है जबकि खाद्य वेब यानी कि फूड वेब ये जटिल पाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ, एक ही रास्ता होता है जिसको हम कह सकते हैं ये एक सीधा रास्ता, एक लीनियर लाइन होगी, जबकि इसमें कई सारे पाथ प्रेजेंट होते हैं। खाद्य श्रृंखला की एक ऐसी यह इको एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि इकोसिस्टम को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करती है, जबकि खाद्य वेब में यहाँ इकोसिस्टम की जटिलता को अच्छे से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आगे और देखते हैं कुछ डिफरेंस, जैसे कि इसमें हमने देखा एक जीव को हटाने पर पूरी की पूरी श्रृंखला को ध्वस्त किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर फूड वेब में कई सारे मार्ग होने के कारण एक जीव को हटाने से यहाँ कम प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझा चुकी हूँ।
इसके बाद हम देखते हैं कि सरल इकोसिस्टम तंत्र में इसको फूड चेन को देखा जाता है, खाद्य श्रृंखला को, जबकि फूड वेब को विविधता वाले, यानी कि ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को दर्शाते हुए बहुत सारे इकोसिस्टम में इनको देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ देखा घास को खाया गया खरगोश के द्वारा, फिर खरगोश को खाया गया सांप द्वारा, और फिर सांप को खाया गया ईगल यानी कि बाज द्वारा। इसके बाद हमने इस उदाहरण में देखा, यहाँ आपने देख सकते हैं कि एक सीधी लाइन मिल रही है, ये एक सीधी एक सिंगल पाथवे मिलेगा, जबकि यहाँ पर एक घास को टिड्डा, हिरण, खरगोश सभी खा सकते हैं, और बाद में फिर इसी खरगोश को सांप, शेर, लोमड़ी, बाघ ये भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम फूड वेब या खाद्य जाल भी कह सकते हैं। तो ये थे कुछ अंतर फूड चेन और फूड वेब में। आइए जानते हैं एक चित्र के द्वारा इन दोनों में और क्या अंतर पाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फूड चेन है, इसमें हमको एक सिंगल पाथ, एक सरल रेखीय पाथ मिलेगा। जैसे कि घास को टिड्डे ने खाया, फिर टिड्डे को चूहे ने खाया, फिर चूहे को सांप ने, और सांप को बाज ने खाया। सिमिलरली इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी ऐसी फूड की चेन प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखला प्रेजेंट है। मान लीजिए इसी घास को एक खरगोश ने खाया, और फिर इस खरगोश को एक लोमड़ी ने खाया। उसके बाद में इसी घास को एक चूहे ने खाया, और फिर इस चूहे को एक उल्लू ने खाया। फिर इसी घास को ग्रास होपर ने खाया। अब ये ग्रास होपर दो प्रकार से खाया जा सकता है, या तो इस ग्रास होपर को मेढक खा ले, या फिर इसी ग्रास होपर को एक चिड़िया खा ले। फिर सेम इसी फ्रॉग को या इसी बर्ड को, इसी चिड़िया को सांप भी खा सकता है, और फिर एक बाज द्वारा इस सांप को भी खाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इस चूहे को आउल द्वारा यानी उल्लू द्वारा भी खाया जा सकता है। इसी प्रकार चूहे को सीधे सीधे एक बाज द्वारा भी खाया जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फूड चेन प्रेजेंट हैं, और ये बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट होने की वजह से इसको फूड वेब नाम दिया गया, यानी कि इसको नाम दिया गया खाद्य जाल, फूड वेब, खाद्य जाल। ये थे कुछ अंतर फूड चेन और फूड वेब यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में।